नमस्कार, आप सबका स्वागत है विक्रम टॉक्स पर। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूर्व राज्य मंत्री राम कुमार वालिया जी, जो कि बीजेपी के कद्दावर नेता हैं। लगातार जब से दिल्ली चुनावों की घोषणा हुई थी, उससे पहले लगातार 2-3 सालों से लगातार फील्ड में घुस रहे थे। और 27 साल बाद आज बीजेपी की बतौर सरकार, और वो भी बहुमत की सरकार, वापसी हो रही है। क्या कहेंगे राम कुमार वालिया जी? पहले देखिए, सबसे पहले आपका धन्यवाद। आपने मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया। मैं दिल्ली की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि आप सभी ने हम पर विश्वास व्यक्त किया है। और जो यहां पर झूठ बोलने वाले लोग थे, जो जनता को केवल बरगलाने का काम कर रहे थे, झूठ बोलने का काम कर रहे थे, ऐसे लोगों से मुक्ति दिलाने का काम किया है और डबल इंजन की सरकार को काम करने का मौका दिया है। इससे निश्चित तौर पर जहां दिल्ली का विकास होगा, आम जनमानस को उनका हकूक मिलेगा, उनका अधिकार मिलेगा, वहीं दिल्ली का, जैसे कि दिल्ली देश का दिल भी है जिसको कहते हैं, और पूरे देश की राजधानी भी है, उसका जो हमारा एक स्वरूप है और एक उसका एक स्टेटस है, उसको हम मेंटेन करने में, बनाने में सुविधा होगी तथा आम जनमानस को इसका लाभ भी मिलेगा। सर, जिस तरीके से अगर बात की जाए बड़ी सीटों की, वो चाहे नई दिल्ली की अरविंद केजरीवाल की सीट हो, जंगपुरा की मनीष सिसोदिया जी की सीट हो, यहां तक कि ग्रेटर कैलाश की सौरभ भारद्वाज की सीट हो, ये तीनों दिग्गज नेता हार गए। केवल आतिशी अपनी सीट को बचा पाई हैं, कालका जी की, जहां पे रमेश बिदूड़ी काफी लंबे समय तक आगे चल रहे थे। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे आम आदमी पार्टी के इन दिग्गजों, जिसमें सीएम, डिप्टी सीएम, मंत्री, मतलब अगर हम नाम लेना शुरू करें तो आप ये देखिए, दुर्गेश पाठक की बात करें, वो भी हार चुके हैं। आपके क्षेत्र से भी वहां पे, तो उसके लिए क्या कहेंगे सर आप? देखिए, जैसा कि हमने पहले भी कहा था और हमें ऐसी उम्मीद भी थी, क्योंकि हम पूरे दिल्ली में घूम रहे थे। मैं कई विधानसभाओं में गया हूं, मैंने चुनाव प्रचार भी किया है और मैंने देखा भी था कि इस बार जनता ने मन बना लिया था कि ये जो झूठ बोलने वाले लोग हैं, जो बरगलाने वाले लोग हैं, जो दिल्ली के लोगों को ठगने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को दिल्ली से भगाना है। और पूरे देश के अंदर जो प्रधानमंत्री जी का कुशल नेतृत्व चल रहा है, बल्कि विदेशों में भी, विदेशों के भी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी माननीय प्रधानमंत्री जी का हमारे लोहा मान रहे हैं, उनका नेतृत्व स्वीकार कर रहे हैं। ऐसे में देश की जनता ने, दिल्ली की जनता ने, चूंकि दिल्ली की जनता बहुत पढ़ी लिखी समझदार जनता है, उन्होंने मन बना लिया था कि इस बार मोदी जी के नेतृत्व में ही पूरे देश की भांति ही दिल्ली में भी भाजपा की सरकार को स्थापित करना है। और जो लाभ हमारे भाजपा के शासित प्रदेशों में मिल रहा है, वही लाभ अब दिल्ली के लोगों को भी लेना है। और अब हमारा दायित्व है कि जो हमने अपने घोषणा पत्र में वादे किए हैं, उन वादों को पूरा करने का काम करेंगे तथा दिल्ली के लोगों को उनका हक दिलवाने का काम करेंगे। सर, आप भी लगातार अगर बात की जाए तो दिल्ली बीजेपी के लिए काफी काम करते हुए हैं, चाहे वो सतीश उपाध्याय जी की सीट हो या दूसरी सीटों पे। आपने जब मैदान में उतरे तो सर, इस बार क्या अंतर देखा था? क्योंकि 2019 में आम आदमी पार्टी की लहर थी, अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। मतलब 54% वोट भी मिले थे, 60 से अधिक सीटें थी। इस बार ऐसा लोगों में क्या, मतलब हम ये कह सकते हैं, क्या गुस्सा था जो आपने उतर के जमीनी स्तर पे देखा, क्योंकि आप लगातार क्षेत्र में काम करते रहे सर? देखिए, एक तो लोगों का गुस्सा था निश्चित तौर पर। दूसरी बात, जो हमारा मैनेजमेंट था, भाजपा का मैनेजमेंट था, हम लोगों का मैनेजमेंट था। जैसा कि आपको पता है कि मैं भाजपा कार्यकर्ता होने के साथ साथ देश की कई संस्थाओं का अध्यक्ष भी हूं। पूरे देश की एनजीओ यूनियन का मैं अध्यक्ष हूं और दिल्ली में 1 लाख से ज्यादा हमारे एनजीओ के लोग हैं। हमने उनसे भी अपील की, अभी हमारी 2 दिन पहले बैठक भी हुई थी, उसमें भी हमने उनसे अपील की थी कि देखो, हमें देश का, प्रदेश का, दिल्ली का विकास कराना है तो भाजपा को स्थापित कराना है। हमने अपने इंडियन किसान यूनियन के लोगों से भी अपील की थी, हमने अपने सर्व समाज के लोगों से भी अपील की थी। तो सारी चीजों ने अपना काम किया है। लोगों का गुस्सा भी था, हमारा मैनेजमेंट भी था, हमारी मेहनत भी थी, जो आज ये दिल्ली में इतनी बम्पर वोटों से हमारी जीत हुई है और हमारी भाजपा की सरकार यहां बनी है।
सर चलते चलते दो अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि एक तो हमारे दर्शक ने ये हमसे पूछा है कि कौन होगा दिल्ली का सीएम चेहरा बीजेपी की तरफ से, क्योंकि हर एक जो अब दिल्ली वासी है वो ये जानना चाहता है कि चलिए बीजेपी की सरकार तो स्थापित हो गई, सीएम चेहरा कौन होगा आपके हिसाब से? देखिए, आपने बड़ा महत्वपूर्ण सवाल पूछा है और इसका महत्वपूर्ण उत्तर यह है कि जो भी मुख्यमंत्री दिल्ली का बनेगा भाजपा का कार्यकर्ता बनेगा और ऐसा कार्यकर्ता बनेगा कि जो सबको साथ लेकर चलेगा, हमारे वादों को पूरा करने का काम करेगा, आम जनमानस को प्यार करने का काम करेगा, समता समानता की बात करेगा और जैसे मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास सब में विश्वास, उस नारे को सार्थक करने का काम करेगा। ऐसा मुख्यमंत्री बहुत जल्दी दिल्ली को मिलने वाला है। सर क्या मैं आप भी उन्हें आपको दिल्ली की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। एक चलते चलते एक बहुत सवाल बहुत लास्ट आ धन्यवाद रहा है सर, बस चलते जी। चलते आपके जवाब के साथ एक सवाल जनता से आया हुआ है कि जिस जी तरीके से दिग्गजों की हार हुई है, लेकिन 20 से 22 सीटें पाई हैं और कई सीटों पे आम आदमी पार्टी जो है वो करीबी हार मिली है। अगर बात की जाए खुद नई दिल्ली सीट पे तो 3100 वोटों से, तो लोगों को कहना है कि एंटी इनकम्बेंसी से ज्यादा केजरीवाल के कुछ बयानों ने उनको ज्यादा नुकसान पहुंचाया। आप उसमें ज्यादा मायने रखते हैं या फिर बीजेपी की इतनी तगड़ी मेहनत हुई कि उसकी वजह से रिजल्ट आया? सर सवाल था ये सर। बात भी सही है, ये बात सही है कि जो केजरीवाल जी बार बार झूठ बोलने का काम क्योंकि करते क्योंकि सर लोगों का कहना है कि इसी में हैं एक सवाल अभी है, क्योंकि लोगों का अभी कहना है कि बीजेपी को आम आदमी हाँ पार्टी की तरह अब क्लीन क्लीन स्वीप नहीं मिला है। मतलब कि 60 से अधिक सीटें नहीं मिली हैं, 48 49 के आसपास मिल रही हैं। आंकड़ा आते आते मतलब बहुत होगा तो मैक्सिमम 50, तो एकदम लैंडस्लाइड विक्ट्री नहीं मिली है जो हमने देखिए देखी है। ये भाजपा के जो लोग हैं अभी झूठ बोलने का काम नहीं कर सकते।